आज हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ नए प्रश्नों को जानेंगे तथा उनके उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इनके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 7वें द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 72वें द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 73वें द्वारा या चौथा ऑप्शन है 74वें द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय के संविधान में जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसलिए पहले का सही जवाब होगा 73वें द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन है 28वें द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें द्वारा, ऑप्शन सी है 40वें द्वारा, ऑप्शन डी है 52वें द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। जो ऑप्शन डी है 52वें संविधान संशोधन, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में दल बदल जो होता था उसको रोकने के लिए भारत में दल बदल अधिनियम लागू किया गया जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? ऑप्शन है 1971 में, 1975 में, 1999 में या कभी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में 3 तरह से आपातकाल लगाए जाते हैं। जो पहला आपातकाल होता है वह राष्ट्रीय आपात होता है जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। जो राष्ट्रीय आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगाए जाते हैं। जो आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। जब राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। आर्टिकल नंबर जो तीसरा है वह आर्टिकल 360, यह वित्तीय आपात होता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है जबकि आर्टिकल 352 भारत में 3 बार लागू किए गए हैं। जो भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात जो लागू किया गया था वह 1975 में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1975। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन है डोडा बेटा, माउंट केटू या अनाई मुड्डी। तो हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अनाई मुड्डी है। तो इसका सही जवाब होगा अनाई मुड्डी। जो डोडा बेटा है वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि निर्मित है अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमि जो है वह आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। तो इसका सही जवाब होगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? ऑप्शन है शिवकिला, जोजिला, जेलेपला
नाथुला। तो हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वह शिवकिला दर्रा है। तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला। जो जोजिला दर्रा है वह जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। जो जेलेपला और नाथुला दर्रा है यह सिक्किम में है। जेलेपला नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला और रोहतांग दर्रा शिवकिला और रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा नीति और लिपुलेख जो दर्रा है यह उत्तराखंड में है। जो नीति और लिपुलेख दर्रा है वह उत्तराखंड में है। तो इसका सही जवाब होगा शिवकिला। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है शिवकिला। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? प्रचंड तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी से या टोर्नेडो से? तो हम लोग जानते हैं कि आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वह चक्रवाती तूफान से है। तो इसका सही जवाब होगा चक्रवाती तूफान। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना? भारत में आज़ादी के बाद से भारत की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 5 वर्षों में किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वह पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। वह समय था 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वह 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। उस समय भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी। उस समय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था? VKRS राव ने, MG रनाडे ने, दादा भाई नौरोजी ने या विलियम डिग्बी द्वारा? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी जिस समय भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किए थे उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी वह 20 रुपये थी। भारत में सबसे पहले आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है महालनोबिस द्वारा 1948 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे।
तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी।